टाटा समूह को ऊंचाई तक पहुंचाने वाले टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा का आज 87वां जन्मदिन है। रतन टाटा भले ही अब इस दुनिया में ना हो, मगर उनके किए हुए काम को ये दुनिया हमेशा याद रखेगी। टाटा नैनो का निर्माण भी एक ऐसा ही विजन था जिससे पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी कि कैसे कोई मात्र 1 लाख रुपए में लग्जरी कार बनाकर बेच सकता है, मगर रतन टाटा ने इसे संभव करके दिखाया था। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि रतन टाटा को टाटा नैनो जैसी कार का निर्माण करना पड़ गया था। इनोवेशन और परोपकार के पर्याप्त रतन टाटा को जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि 1 लाख रुपए की कार बनाने का आइडिया उन्हें कहां से आया, तब उन्होंने कहा, मैं बहुत से भारतीय परिवारों को स्कूटर पर सवारी करते देखता था। लोग स्कूटर से चलते थे, उनके आगे एक बच्चा खड़ा होता था, पीछे पत्नी बच्चे को बाहों में लिए बारिश में भीगी फिसलन वाली सड़कों पर सफर करती थी। हादसे का खतरा होता था। मैंने सोचा कि ये एक परिवार के लिए कितना खतरनाक सफर है। क्या हम ऐसे परिवारों को एक सुरक्षित सवारी दे सकते हैं? इसके बाद हमने एक नई छोटी 1 लाख रुपए की कार बनाने का फैसला किया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। 18 मई 2006 को रतन टाटा ने ऐलान किया कि वे पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में टाटा नैनो कार का प्लांट लगाएंगे। तब पश्चिम बंगाल में सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाई वाली लेफ्ट की सरकार थी और विपक्ष में थी ममता बनर्जी। बुद्धदेव ने नैनो प्रोजेक्ट का स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जमीनों के अधिग्रहण के विरोध में धरने पर बैठ गई। ममता की भूख हड़ताल 24 दिन चली। 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी थी, लेकिन विरोध के चलते काम शुरू नहीं हो पाया। 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा को ऐलान करना पड़ा कि वो नैनो का प्लांट सिंगूर से कहीं और ले जाएंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा का गुजरात में स्वागत किया। उन्होंने 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से टाटा को प्लांट लगाने के लिए 1100 एकड़ जमीन ऑफर की। कुछ ही दिनों में गुजरात के सानंद प्लांट पर नैनो नाम की कार बनकर तैयार हो गई। 10 जनवरी 2008 को दिल्ली के ऑटो एक्सपो में इसे लॉन्च किया गया। इसके बेस मॉडल की कीमत करीब 1 लाख रुपए रखी गई। सेल्स गिरने के बाद 2019 में इसे बंद कर दिया गया। रतन टाटा की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक टेटली, कोरस और जगुआर लैंड रोवर जैसे वैश्विक ब्रांडों का सफल अधिग्रहण था। उन्होंने टाटा समूह को नया रूप दिया, इसके संचालन को आधुनिक बनाया और इसे वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। उनकी दूरदर्शिता और बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल ढलने की उनकी क्षमता ने समूह की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा की विरासत व्यवसाय से परे है। किफायती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे सामाजिक कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें व्यापक सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। अधिक समतापूर्ण और समावेशी समाज का उनका दृष्टिकोण लाखों लोगों को प्रेरित करता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।